हे एवरीवन, वेलकम टू आवर द हिंदू वोकैब। आई होप कि आपने लास्ट क्लास की वोकैब को रिवाइज किया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब दुर्भाग्य या बुरी स्थिति, बैड सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्सिटी टीचेस यू हु योर रियल फ्रेंड्स आर। दुर्भाग्य या बुरी स्थिति आपको सिखाती है कि आपका रियल फ्रेंड कौन है। इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे। फर्स्ट इज मिस फॉर्चून। फॉर्चून मतलब भाग्य और मिस फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। मिस फॉर्चून, इन ऑस्पिशियस। इन ऑस्पिशियस एडजेक्टिव हो गया। इन ऑस्पिशियसनेस एक नाउन हो गया। इन ऑस्पिशियस मतलब शुभ और इन ऑस्पिशियस मतलब अशुभ। और इसमें क्या आ सकते हैं, कैलेमिटी याद कर सकते हैं। बुरी स्थिति, बुरी सिचुएशन, कैलेमिटी। फैटिलिटी याद कर सकते हैं। और क्या याद कर सकते हैं इसमें, मिसहैप याद कर सकते हैं। मिसहैपनिंग कुछ हो गया बोलते हैं ना अपने, मिसहैप। और क्या हो सकता है, डिस्ट्रेस हो सकता है। डिस्ट्रेस। डिजास्टर हो सकता है। डिजास्टर। सफरिंग लिख सकते हैं हम, सफरिंग। इसके सारे ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। मिसफॉर्चून, इनऑस्पिशियसनेस, कैलेमिटी, फैटिलिटी, मिसहैप, डिस्ट्रेस, डिजास्टर, सफरिंग, सारे एडवर्सिटी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की ओर। आवर सेकंड वर्ड इज रेगर्जिटेट। रेगर्जिटेट मतलब कोई चीज दोहराना, कोई चीज रिपीट करना। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट वाज जस्ट रेगर्जिटेट फैक्ट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट ने रेगर्जिटेटिंग के फैक्ट्स को मतलब दोहराया फैक्ट्स को किससे, टेक्स्ट बुक से। और थर्ड वर्ड इज कमेंस। कमेंस मतलब कुछ शुरू करना, कुछ स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, द फेस्टिविटीज विल कमेंस विद द परेड। फेस्टिवल उत्सव स्टार्ट किया जाएगा किसके साथ, परेड के साथ। इसके सिनोनिम्स हम याद करेंगे। स्टार्ट के सारे सिनोनिम्स आएंगे इसमें। बिगिन, आवर थर्ड वर्ड इज कमेंस। कमेंस मतलब कुछ शुरू करना, स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, द फेस्टिविटीज विल कमेंस विद द परेड। उत्सव स्टार्ट किया जाएगा किसके साथ, परेड के साथ। इसके सिनोनिम्स हम याद करेंगे। स्टार्ट के सारे सिनोनिम्स आएंगे इसमें। फर्स्ट इज बिगिन, इज से स्टार्ट करें, बिगिन। इनिशिएट, कुछ पॉलिसी वगैरह इनिशिएट की जाती है तो इससे याद, इनिशिएट। एक इसकी फ्रेजल होती है किक ऑफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये किक ऑफ, कुछ स्टार्ट करना। बिगिन, इनिशिएट, स्टार्ट, किक ऑफ। और एक एक होती है सेट इन मोशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट आउट होती है एक, सेट आउट। एक और इडियम होती है, हाँ, गेट द, गेट द बॉल रोलिंग मतलब कुछ शुरू करना, गेट द बॉल रोलिंग। और कौन कौन से आएंगे इसमें, इनोग्रेट आ जाएगा। इनोग्रेट, इनोग्रेशन सेरेमनी होती है ना, इनोग्रेट। इस्टेब्लिश, लॉन्च आ जाएगा, लॉन्च। और क्या, हाँ, इम्बार्क आ जाएगा, इम्बार्क। और इम्बार्क के साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन यूज होती है, इम्बार्क ऑन। बिगिन, इनिशिएट, किक ऑफ, सेट इन मोशन, सेट आउट, गेट द बॉल रोलिंग, इनोग्रेट, इस्टेब्लिश, लॉन्च, इम्बार्क ऑन, ये सारे कमेंट्स के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड। आवर फोर्थ वर्ड इज नोज डाइव। नोज डाइव मतलब गिरावट आना, किसी चीज में कमी आना। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉक मार्केट टुक अ नोज डाइव। स्टॉक मार्केट ने एक नोज डाइव लिया मतलब नीचे की तरफ आ गया, नीचे गिर गया। ये एक वर्ड हमने लास्ट क्लास में भी रिवाइज किया था, स्लम्प्ड। उसका मतलब था गिरावट आना, ये उसी का सिनोनिम हो जाएगा। तो हम याद करेंगे सिनोनिम्स में, स्लम्प्ड, स्लम्प्ड। और कौन कौन से वर्ड थे इसके, प्लंज्ड,
प्लमेट, प्लमेट, कोलैप्स, बिल्डिंग ढह जाती है तो कोलैप्स वर्ड यूज करते हैं, प्लंज, प्लमेट, कोलैप्स। एक था स्लाउस्ड, टम्बल, दो टी से वर्ड थे ना, टोपल, ये सारे नोज ड्राइव के सिनोनिम्स हो जाएंगे। सबका मतलब है गिरावट आना, कोई चीज गिर जाना, किसी चीज का प्राइस या कुछ भी गिर जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। आवर फिफ्थ वर्ड इज बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब किसी चीज से घिरा होना, किसी चीज में बंद होना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वाज बिसाइड्स विद क्वेश्चन। टीचर किससे घिरे हुए थे? क्वेश्चन से घिरे हुए थे। इसके सिनोनिम्स से हम याद करेंगे। फर्स्ट इज सराउंड, किसी चीज में घिरा होना, ट्रैप्ड होना, ट्रैप्ड। और क्या होगा इसके? किसी चीज में शट इन होना, ब्लॉकेड होना। और क्या है इसमें? एनगल्फ होना। एनगल्फ की स्पेलिंग देख लेना, ये हो गया एनगल्फ की स्पेलिंग, पीएच नहीं आता इसमें। एनगल्फ होना। और क्या है इसके? एक बी का इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, बी लिगर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बिलीगर का मतलब भी किसी चीज से घिरा होना। एक अटैक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, अटैक। सराउंड, ट्रैप्ड, शट इन, ब्लॉकेड, एनगल्फ, बिलीगर, अटैक, ये सारे इसके डिसीज के सिनोनिम्स हो जाएंगे। आवर सिक्स्थ वर्ड इज डिसएरी। डिसएरी मतलब अव्यवस्था, डिसऑर्डर में कोई चीज होना। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू साइक्लोन टेलीफोन लाइन्स वर इन डिसएरी। साइक्लोन के कारण टेलीफोन लाइन्स में गड़बड़ी हो गई, अव्यवस्था हो गई। इसको गड़बड़ी भी बोल सकते हैं, गड़बड़ी। इसके सिनोनिम से हम याद करेंगे। टर्मोइल, ट्यूमुल्ट, दो टी से वर्ड हो गए। और कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? रोर, अप हैवल, ये वर्ड्स मैंने ऐसे याद किए हुए हैं। दो टी से वर्ड, टर्मोइल, ट्यूमुल्ट, अपरोर, अप हैवल। कोमोशन, इसको हम कोमोशन में जिससे अव्यवस्था हो गई, इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, कोमोशन। क्योस, और कौन से? क्योस, मेहम, बेडलम। क्या हो सकता है? परटर्ब हो सकता है, परटर्ब। हेल्टर स्केल्टर हो सकता है, हेल्टर अव्यवस्था, स्केल्टर डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइजेशन। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। टर्मोइल, टुमुल्ट, अप्रोल, अपहेवल, कमोशन, क्योस, मेहम, बेडलम, परटर्ब, हेल्टर स्केल्टर, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइजेशन, सारे डिस तरह के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इन्हें ऐसे याद कर, दो टी से वर्ड, दो यू से वर्ड, दो सी से, कमोशन, क्योस, मेहम, बेडलम साथ साथ में याद हो जाएंगे। परटर्ब, हेल्टर स्केल्टर, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइजेशन, ऐसे याद करना, इसी सीक्वेंस में याद। आज की क्लास का लास्ट वर्ड है स्वात। स्वात मतलब क्षेत्र या पटरी, जैसे दो पेड़ों के बीच में रास्ता सा बना होता है तो उसे बोलते हैं हम स्वाथ या कोई क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू लॉ क्रिएटेड अ स्वाथ ऑफ चेंजेस। नए लॉज ने क्रिएट किया क्या? स्वाथ ऑफ चेंजेस, मतलब चेंजेस की पटरी तैयार किया, रास्ता तैयार किया। और इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे, लैंड, रीजन, जोन बोल सकते हैं हम, एरिया लिख सकते हैं,
और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ स्वात एक नाउन की फॉर्म में यूज हुआ है, और अगर वर्ब की फॉर्म में स्वात को यूज करें तो इसका मतलब होता है लपेटना। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, द गर्ल was swathed in bandages, मतलब वो बैंडेजेस में लपेटी हुई थी। स्वात मतलब लपेटना। तो अब हम कल की वोकैब रिवाइज करेंगे। तो ये हमारी लास्ट क्लास की वोकैब जो हमने कल की क्लास में की थी, जिसमें फर्स्ट वर्ड था रेमनांट्स। रेमनांट्स मतलब किसी चीज के अवशेष। इसके सिनोनियम क्या थे, डेब्रिज, रेसिड्यू, रेलिक्स, वेस्टिज, ये सारे रेमनांट्स के सिनोनियम थे। प्रोक्सी में हमें याद किया था, कोई किसी का प्रोक्सी बन के जाता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है, डेलीगेट, डेप्यूटी, एजेंट, कोई अगर बन के जाता है तो हम उसको प्रोक्सी बोलते हैं। पायरिक, पायरिक मतलब भारी नुकसान वाली चीज, किसी के हमने कुछ ऐसा हासिल किया जिसके बदले में हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ा, तो उसे बोलते हैं पायरिक। जिसमें बोल सकते हैं हम वर्थलेस, कोई चीज हो, पॉइंटलेस हो, एमलेस हो, जिसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो। अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस मतलब स्पष्ट कोई चीज, जिसमें बोल सकते हैं हमने याद किया था अनइक्विवोकल, अपारेंट, एविडेंट, क्लियर, ये सारे हम अनएम्बिगुअस के सिनोनिम्स याद किए थे। डिसइनजेनुअस, डिसइनजेनुअस में कपटी, कोई डिसेप्टिव हो, कोई इनसिंसियर हो, मिसलीडिंग हो, स्लाई हो, कनिंग हो, ये सारे हमने डिसइनजेनुअस के सिनोनिम्स याद कर। आई होप कि आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।